करार है। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि व बिरसूलिही व सदक़ल्लाहु व रसूलुहुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम महामिदो महासिन अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक जल्ला जलालुहू जलाइक ने जिस रब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते नबूवत दा दरवाज़ा बंद कर दिता। आप आखिरी नबी ने, आप तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन मिशन नबूवत जारी रहा। अल्लाह ताला ने ओ मिशन जेड़ा पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम नूं अता फरमाया, ओ मिशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत दे वलियां नूं अता कर छड़िया। चुनाचे अल्लाह दे वलियां ने दुनिया विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिशन को चलाया और जगह जगह ते दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा डंका बजाया। हिंदुस्तान दे विच बज़ाहिर कोई नबी नहीं आया, लेकिन दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पूरे हिंदुस्तान दे विच फैलिया और उस दीन नू फैलाने वाले और याए उज़ाम ने, जिन्हां विच सरे फहरिस्त नाम हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दा और मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह और जिस अंदाज नाल हिंदुस्तान दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दी इशाअत फरमाई, उस दी मिसाल नहीं मिलती। अकबर जैसे मगरूर बादशाह और गुमराह शख्स जिन्हें दीन इलाही बना के हिंदुओं को खुश किया, मस्जिदां ढा के मंदिर बनाए, गां दे ज़िबा दे उत्ते गां दे ज़िबा करन ते पाबंदी लगाई। मेरे मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर दा खात्मा किया और अकबर तो बाद बादशाही संभाली जहांगीर ने, तो मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जहांगीर की काया पलट दी और जहांगीर को दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत करवाई। हुक्म फरमाया, तेरे बाप ने गां दा ज़बीहा हराम किया सी, तू अपने हाथ नाल दिल्ली दे चौंक चा के गां नू ज़िबा कर। चुनाच आप दा हुक्म मनदिया होया जहांगीर ने इवें कीता। आपने फरमाया, तेरे बाप ने मस्जिदां ढा के मंदिर बनाए, कम अज कम उन्हां मंदिरां नू जिहड़े मस्जिद की जगह ते बने तू दोबारा ढा और उत्थे मस्जिदां बनवा। चुनाच जहांगीर ने यह भी गल मन्नी और मुजद्दिद साहब के कहने दे उत्ते जिथे जिथे मस्जिदां सन, मंदिर बन गए सन, वो मंदिरां नू ढा के दोबारा मस्जिदां बनवाइयां और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परचम मुजद्दिद साहब ने बुलंद फरमाया। और वो फैज चंद वास्तियां नाल शरकपुर शरीफ पहुंचा। आला हजरत गौसे जमा बल्कि गौसुल अगियास हजरत किबला मियाँ शेरे मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मुजद्दिदी फैज इस इलाके दे विच फैलाया, जिसका नतीजा यह निकलिया कि शेरे रब्बानी की निगाहे करम नल हजरत करमा वाला रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। आप की निगाहे करम नल हजरत साहब कहलियां वाले तशरीफ ले आए। उन्होंने अपने अपनी मस्जिद के उत्ते बैठ के मियाँ साहब का अता करता फैज दुनिया वालियां ने लुटाया। आला हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिस अंदाज नाल सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे फ्यूज़ो बरकात लोगों तक पहुँचाए ने, उन्होंने मिसाल नहीं मिलती। मेरे वालिद गिरामी मुनादिर आज़म मौलाना मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत शेर रब्बानी दे मुरीद मेरे दादा जी मौलाना मोहम्मद अमीन साहब
रहमतुल्लाह अलैह भी शेर रब्बानी दे मुरीद, मेरे नाना जी वो भी मियाँ साहब दे मुरीद। गोया साढ़े नानके और दादके मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद ने, और मियाँ साहब दे सदके जो कुछ मिलिया सानू मिलिया। मुख्तसर जी एक गल सुना देना। मेरे दादा जी रहमतुल्लाह अलैह जिला कसूर दे विच एक पिंड है शेरूकाना, उस इलाके के लोग जानते हैं, बड़ा मारूफ पिंड है। उतों के इमाम मस्जिद और खतीब सा मियाँ साहब की बैत की तो वक्फे वक्फे नाल मियाँ साहब की जियारत वास्ते हाजिर होना। एक दिन मियाँ साहब ने खुद फरमाया मोहम्मद अमीन शादी की थी? हजूर नहीं की थी। आपने फरमाया शादी करा ना। हजूर असी गरीब आदमी है, सानू रिश्ता कोई दे, रिश्ता ही कौन नहीं देगा। आपने फरमाया लब तो सही, रिश्ता लब तू लै तो फिर लै आपे लांगे। मेरे दादा जी मौलाना मोहम्मद अमीन साहब के जड़े सन ना नानके वो बड़े अमीर सन। आपने अर्ज की हजूर मेरे मामिया के कोल रिश्ते मौजूद ने, मगर वो बहुत अमीर ने, सन तो मिलना पसंद नहीं करते। आपने फरमाया मोहम्मद अमीन तू जाके उन्होंने गल कर, आपे काम सीधा हो जाएगा। और वाकई वो लोग जड़े सन ना वो इन्हों गरीब समझ के ते घर नहीं सन बनन देंदे। ते डरते डरते मेरे दादा जी उन्होंने मुहल्ले की मस्जिद के जाके बह गए। उत्थे वो नमाज पढ़ने वास्ते आए, उन्होंने मामू उन्होंने मामा जी उन्हें वेख के आख्या मोहम्मद अमीन तू इत्थे बैठा, मैंने तो 3 दिन हो गए मैं तुम लभदा पिया। और जदों मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना उदों पिछे उन्होंने दिल के तड़प पैदा हो गई। उन्हें आख्या मैं 3 दिन हो गए मैं तुम लभदा पिया, उठ घर चल। वो अपने नाल घर लै गए, खुद लिबास अच्छा सवा के दिता, खुद सारा इंतजाम किया और खुद ही अपनी बेटी का निकाह भी कर छड़िया। ये मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह दी ज़बान अक़दस दे विचों निकलन की वजह करके साई काया पलट गई। चुनाचे मेरे दादा जी रहमतुल्लाह अलैह की शादी मियाँ साहब की दुआ नाल हुई। उस तो बाद हाजिर हुए। आपने फरमाया मोहम्मद अमीन अल्लाह तेनू हुण एक पुत्र भी देगा, उन्होंने आलम दीन बनाई। तो मेरे दादा जी खुद भी पहलवानी के शौकीन सन। तो बच्चा पैदा होया बड़ा सेहतमंद। आप उन्होंने प्यार करन ते आखन मैं इस पुत्र नू पहलवान बनावांगा, ये बड़ा वड्डा पहलवान बनेगा। 2 साल का होया फौत हो गया। दादा जी मियाँ साहब को हाजिर है, हजूर बेटा बच्चा पैदा होया सी, फौत हो गया। आपने फरमाया मैं जो तेन आख्या सी आलम दीन बनाई तो तू पहलवान क्यों बनाने लग पिया था। सुभान अल्लाह, ये कशफ आला हज़रत दा। उन्हें घर बह के गल की थी, मियाँ साहब ने इसे जवाब दे दिता। आपने फरमाया जा मोहम्मद अमीन अल्लाह एक और पुत्र देगा, उन्होंने इल्म दीन पढ़ाई और दुनिया का बड़ा वड्डा आलम दीन बनेगा। चुनाचे मेरे वालिद गिरामी पैदा हो गए। तकरीबन 50 साल गुजर गए ने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह दे विसाल नूं, अजे तक लोग उन्होंने भुले नहीं। और ये सारा सदका आला शेर रब्बानी का। वालिद गिरामी फरमाते ने कि मैं जिसने दिल्लियों पढ़ के आया ना तो मेरी उम्र 18 साल सी, सीधा मियाँ साहब के कोल हाजिर होया। आपने बड़े प्यार नाल फरमाया मौलविया पढ़ आया है। तो मैं हलक के उत्ते हथ रख दिता। मैं क्या हजूर पढ़ के आया वहां पर ये तू उता उता ही है, ये तू थले कुछ नहीं। यानी दिमाग दे विच उलूम सारे मेरे कोल मौजूद ने, महफूज ने।
ये तू थले कुछ नहीं की मतलब यानी दिल जड़ा है ना वो नहीं काम करता। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप अपने कोल लिटा लिया और सीने ते हाथ फेरिया, फरमान लगे मौलवी साहब हम जो कुछ आई इत्थे ही हूँ। उच्ची आखो ना सुभान अल्लाह। सारे बड़े तुम खामोशी नाल बैठे हो, ठीक है असी नक्शबंदी हाँ, मगर नक्शबंदी ये तो नहीं आखते कि सुभान अल्लाह भी ना कहो। उच्ची सारे आखो सुभान अल्लाह। जिन्नी मियाँ साहब ने लकीदत है उन्हें जोर दी आखो सुभान अल्लाह। अजे कसर बाकी है, मजीद जोर न आखो। सीने ते हाथ फेरिया अल्लाह हजरत शेर रब्बानी ने, फरमान लगे ला हुण जो कुछ ही इत्थे ही हूँ। वालिद साहब फरमाते ने उदू पिछे अल्लाह ताला दा मेरे ते एक करम होया, मैनू कोई बंदा सवाल करता सी ना उनके जवाब दे विच कुरान की लिखी हुई आयत मेरी अखां दे सामने आ जाती। और जेड़े उस जमाने के बुढ़े बुढ़े लोग ने जिन्होंने वालिद साहब ने सुनिया, अजे भी उन्होंने कई लोग है ने, उन्होंने पता है कि वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई सवाल करता सी ना तो आप जवाब कुरान चो देंदे सन। और आपका ऐलान सी कि कोई जेड़ा मर्जी सवाल करे मैं जवाब कुरान चो देंगा। किसी ने पूछा हजूर थानू ये मलका हासिल कितों आया, आपने फरमाया शेर रब्बानी की निगाह करम नाल हासिल। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, जोर दी आखो ना सुभान अल्लाह। जिन्नी अकीदत मियाँ साहब की उन्हें जोर दी आखो माशाअल्लाह। चुनाचे मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सीने ते हाथ फेरिया, सीने ते हाथ फेरिया ते ज़ाहिरी ते बातनी उलूम अता कर छड़े। ते वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जांदे जांदे इस फकीर के सीने ते हाथ फेर गए। वो फैज़ जड़ा अल्लाह हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद साहब को दिता सी ना, वो वालिद गिरामी मैनू अता फरमा गए। और तुसी मैनू तो जानते ही हो अच्छे तरीके नाल, अल्लाह की मेहरबानी नाल सारे पाकिस्तान च नहीं सारी दुनिया च फकीर का ऐलान है। जिन्ने बातिल फिरके दे लोग ने सारे मिल के फकीर के सामने आ जान, सदका शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह दा फकीर उन्होंने सारिया कला ही काफ़ी है। मेरा एक बड़ा मशहूर मुनाजरा है इस्माइल शिया नाल, कंग शरीफ होया सी वो मुनाजरा। ते उन्होंने इस्माइल शिया का बड़ा वड्डा मुनाजर सी। उन्होंने किसी ने पूछा तेरा मुनाजरा सुनिया तो की तबसरा करना है। उनकी मुछां सन वड्डियां वड्डियां, दाढ़ी एवं खशखाशी सी, मुच्छा से हाथ फेर के आखन लगा 52 मौलवी सुन्नी आएंगे मेरे सामने, जब मैं मूछ को यूं करूंगा 50 भाग जाएंगे, जो 2 रह जाएंगे ना उनका जो मैं असर करूंगा शिया तुम अपनी आंखों से देख लेना। मैंने भी किसी आके आख्या कि जनाब इस्माइल है कह के गया, आप मैं जवाब दिता, मैं आख्या मैनू बाकी तो कोई गल का पता नहीं, मैनू इन्ना पता कि मेरे सीने के उत्ते आला हज़रत शेर रब्बानी का हाथ है। आख 52 ते की 52 ते बहुत दूर की गल है। तू एक अब्दुल तवाब के सामने जो आएगा ना तेन पता लग जाएगा कि शेर रब्बानी के गुलाम में कितनी ताकत है। चुनाचे दुनिया ने वेख्या 6.25 घंटे सिर्फ खिलाफत के उत्ते फकीर ने उन्होंने मुनाजरा किया और उनका 6.25 घंटिया के 40 बारी पेशाब निकलिया, 40 बारी। और वो शख्स जोड़ा अपने आप को कहता कि मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हाँ, मैं ये हाँ मैं वो हाँ, मैं मुझ से वल पे मुछां के उत्ते वट फेरा तो सारे सुनी नस जाते हैं। उसने जाके अपने पुत्रा ये गल आखी, उनके पुत्रा ने मैनू खुद दसी है
कि अव्वल तो अब्दुल सवाब के सामने जाना ना, जे गए तो फिर जरा तैयारी करके जाना, लगता है इनके पीछे बड़े उचिया का हाथ है। दुश्मन के मुंहों गल निकली और अल्हम्दुलिल्लाह तो शक भी कोई नहीं। मेरे पीछे मेरे शाह कामिल पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी अल मारूफ हजरत करमा वाला का हाथ, मेरे पीछे मेरे वालिद गिरामी मुनाज़िर आज़म हजरत मौलाना मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह का हाथ, और फिर सब तो उच्चा शेर रब्बानी आला हजरत गौसे ज़मा मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह का हाथ। मैं क्या इंशाअल्लाह फिक्र ना करो, सदका मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह दा इनू पता लग जाएगा कि शेर रब्बानी के गुलाम के सामने खलोई का किस तरह। सुना जे दुनिया ने देखा जिस तरह जलील होया, दुनिया ने देखा जिस तरह उन्हें शिकस्त हुई। दो मौजू सन, एक खिलाफत का एक मातम का। पहले खिलाफत के मौजू से पौने 7 घंटे मुनाजरा, उस तो बाद मातम का मौजू। उन्हें एक ASI थानेदार को घलिया मेरे कोल कि जी इस्माइल साहब आते हैं दूजे मौजू से मैं मुनाजरा नहीं करना, लेकिन तेरी मेहरबानी मैं जाना है, मैं हूँ जाना, मेरे पिछों नारे ना लवाई। मैं स्पीकर च ऐलान कर दिता, मैं कि भाई इस्माइल साहब कहते हैं मैं जाना है तो मेरे पिछों नारे ना लवाई। सुनियो मैं भी तुहानू अपील करना, नारे ना लाया जे तो कौन सुनी रुकदा। जिस वो स्टेज तो उठिया अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत व जमात के नारिया आसमान सिर से चुक लिया। दुनिया वालियां एक बार पता लग गया कि मुनाज़िर आज़म मौलाना मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तो तशरीफ लै गए ने, मगर शेर रब्बानी का वो फैद अपने बेटे अता फरमा गए ने। अज भी अल्हम्दुलिल्लाह फकीर का ऐलान है। मैं तो मौलवी फजलुर रहमान भी आख्या, मैं आख्या तू बड़का मारता फिरना है, मैं इस्लामाबाद आऊँ तो पहले इस्तीफा होना चाहिए। वो मैं आख्या तू कितों इस्तीफे लैना लै, ये तो खैर मामला साडा नहीं, तू जान ते इमरान खान जाने। मैं आख्या मेरे सामने तू अपने वड्डियां दियां तसानीफ की रोशनी में अपना मुसलमान होना तो साबित करके विखा। अपने वड्डियां की तसानीफ की रोशनी में मैं क्या मौलवी फजल रहमान अपना अपना मुसलमान होना साबित कर दे, मैं उन्होंने मन जाऊंगा। तो जे वो मुसलमान ही नहीं तो मैं क्या वो पाकिस्तान के बारे में गल करने का हकदार कौन है? पाकिस्तान मुसलमानों का है। ये वो लोग ने इन्हों का वो एक हुंदा सी बुखारी बुखारी वो आंदा हुंदा सी ये कायद आजम है या काफिर आजम है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायद आजम है या काफिर आजम है? ये पाकिस्तान बनाना चाहता है या कुफरस्तान बनाना चाहता है? ये तो पाकिस्तान को कुफरस्तान कहने वाले लोग ने। ये पाकिस्तान के की लगते ने? मौलवी मुफ्ती महमूद ये फजलुर रहमान का बाप, उन्हें आख्या सी शुक्र है अल्लाह का मैं पाकिस्तान बनाने वाले जैसे गुनाह में शामिल नहीं हूं। ये मुफ्ती महमूद का अपना एक कौल है। तो जिंदा प्यो आंदा होवे पाकिस्तान बनाना गुनाह है, वो आख्या जी मैं पाकिस्तान की हिफाजत करूंगा, मैं पाकिस्तान को यूं करूंगा, मैं पाकिस्तान को यूं करूंगा। दुनिया वाले हो ये सब फराटिए ने, इन्होंने कोल कुछ भी नहीं सवाए इसके कि लोगों तबर्रा बोलन, सवाए इसके कि लोगों के उत्ते लानता पान, सवाए इसके कि लोगों पुठे सीधे लफ्ज़ों याद करन। इन्होंने कोल ना इलम है, इन्होंने कोल ना ही कोई मुताला है, ना ही इन्होंने कोल कोई गुफ्तगू का मलका है। सारे देवबंदी मौलवी फजलुर रहमान और बमाए दे सारे मौलवी कट्ठे होके आ जान, फकीर सारे कला ही काफी।
मैं पैगाम घल्लिया है PTI वालियां नूं जे उन्होंने दिमाग दे विच गल बह गई ना तो इंशाअल्लाह फिर तुम सारे वेखोगे। मैं आख्या इन्हां ते मेरा TV ते मुनाजरा कराओ, जे उदू बाद ना रह गया तो फिर आखना है। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ है, या इलाहल आलमीन सदका शेर रब्बानी दा इस फकीर नूं दीन दी मुस्तकिल खिदमत करन दी तौफीक अता फरमा। सारे आखो आमीन। तन पता है मैं 3 साल तो तकरीबन बीमार हाँ, कैंसर का मरीज हाँ, लेकिन मियाँ साहब का सदका है। उदों मैं डॉक्टर ने जो कैंसर तशखीस होया है ना, मैं डॉक्टर ने आख्या ज़्यादा तो ज़्यादा तो 9 महीने जिंदा रहेगा। मैं इतने स्टेज जाके गल की थी, साहब दादा अल हाफिज अल कारी हजरत मियाँ मोहम्मद अबू बकर साहब ने फरमाया, अब मौलवी साहब फिक्र ना कर, अजय तू कई उर्सा से आना है। अलहमदुलिल्लाह आज चौथा उर्स में बैठा हुआ। डॉक्टर ने कहा 9 महीने लगेंगे, चौथा उर्स फकीर बैठा। तो इंशाअल्लाह मियाँ साहब के सदके दुआ मंगो, अल्लाह ताला मैनू शिफा अता फरमाए। तो इन्होंने सारिया मैं अजे भी गल्लां काफ़ियाँ। मियाँ अजीजुद्दीन साहब ने फरमाया सी अद्धा घंटा तेरा वक्त है, चलिया मैं अद्धा घंटा तकरीर कर छड़िए जिमें आपका हुक्म हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।